तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुक लाइन के लड़के पर 2 आदमी अटैक कर देते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वो लड़का हमारे एमसी के आगे आते हुए बोलता है, भाई तुम मेरे पीछे रहो, तुम्हें मेरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तभी दिखाया जाता है कि 2 चाइने आकर उस लड़के के पैर को पकड़ लेते हैं। ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, क्यों नो, ये तो आयरन चैन है, मैं अब तो घोस्ट शैडो स्टेप को भी यूज नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी वे दोनों लोग उस लड़के पर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अब तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम नहीं जानते हो कि फाइट कैसे किया जाता है। और इतना कहकर उस लड़के पर अटैक कर देते हैं। तभी हमारे एमसी आगे आकर उस दोनों का अटैक को रोकने लगता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलते कि ओ, तुम 2 लोग और एक लड़के पर अटैक कर रहे हो, क्या ये गलत नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़के बोलते भाई 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 तू सुन सुन सुन, तू यार चले जा यार, वरना तू भी मारा जाएगा। तभी हमारा एमसी उस लड़के की ओर देखते हुए अपने मन ही मन में सोचते हैं, भाई इस लड़के का जो नेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे इसे ज़रूर ही बचाना चाहिए, ये इसका वर्दी है। और दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक स्लैश अटैक करके इन दोनों को दूर फेंक देता है, जिसके बाद ये दोनों लोग गुस्से में हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। ये देखने के बाद वो दोनों किलर बड़ी गुस्से में हमारे एमसी की तरफ बोलते कि बच्चे, ये तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है कि तुम हमारे बिजनेस के बीच में आओ, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। अगर तुम हीरो जी इतना ही बनना चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। और इतना कहकर हुआ हमारे एमसी पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद वो लड़का डरते हुए कहता है, भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, वे दोनों लोग 4th लेवल अप की वाइक कंडेंसेशन पे हैं, तुम दोनों का मैच नहीं हो, तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। ये देखने के बाद हमारे एमसी बोलते, ओह तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आओ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इतना बोलकर वो दोनों के बगल से बहुत तेजी से निकल जाता है और पता चलता है कि हमारा एमसी उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। ये देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसने तो अचानक ही इन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि जो मेरा गोल्डन ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, जब मैंने उसके अपने इनहेरिटेड मरीनियम के साथ कंबाइन किया तब मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिली है, जिससे मैं 4th लेवल अप की वाई कंडेंसेशन के कल्टीवेटर को भी आसानी से मार सकता हूँ। तभी एमसी को उसके पास आने की किसी की आहट महसूस होती है। ये देखने के बाद हमारा एमसी उस तरफ गुस्से में देखने लगता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो हमारे एमसी को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा रही थी। और हमारे एमसी से डरते हुए बोलती, क्या तुमने उन लोगों को मार दिया, पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन दोनों को क्यों मारा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी उस लड़के के पास आते हुए बोलते, अरे बे यार, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, वे दोनों लोग किलर थे इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, अब वो किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलती, अब सुनकर मुझे रिलीफ मिला। और अपने पीछे एक डैगर को छुपा रही होती है और अपने मन ही मन में एक इविल सी स्माइल करती है और हमारे एमसी पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देती है और बोलती कि अब तुम मरो। ये सुनकर तो हमारे एमसी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलते, आखिर तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। तो वो बहुत ही गुस्से में हमारे एमसी की तरफ देखती है, बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे 2 किलर को मार दोगे, वे दोनों लोग मेरे सबॉर्डिनेट थे, अब तुम भी मरोगे, तुम भी उन लोगों के पास जाओगे। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की का जो लेवल है वो 6th लेवल अप की वाई कंडेंसेशन पर है, लेकिन ये जो लड़की है वो दोनों से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ। तो वह लड़की बोलती है कि एरोगेंट किड, तुम बहुत ज़्यादा बन रहे थे ना, अब तुम भी मरोगे। और इतना कहकर वो हमारे एमसी पे एक तगड़ा अटैक कर देती है। ये देखने के बाद तो ये लड़का बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है, ब्रदर तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी दिखाया जाता है कि वो अटैक आकर सीधे हमारे एमसी को लगता है और हमारे एमसी जाकर दूर फेंका जाता है। तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो लड़की का स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसने अपनी स्ट्रेंथ को हमसे बहुत समय तक छुपा कर रखा है, क्या अब मैं मरने वाला हूँ, क्या अब मैं यहीं पर मरूंगा। तभी वो लड़की हमारे एमसी पे केबल से स्माइल करते हुए बोल दे कि अब तुम मरो और अब तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते हो। ये देखकर हमारे एमसी को तभी कुछ होने लगता है और पता चलता है कि हमारे एमसी के पास कोई टेक्निक आने लगती है और हमारे एमसी को कुछ टेक्निकें याद आने लगती है। और तभी हमारे एमसी को नहीं नहीं, मैं हार मान नहीं सकता हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ। और इतना का करूँ अपने ड्रैगन फिर से उसके डैगर पर अटैक करके उसके डैगर को तोड़ देता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी चौंक जाती है। तभी हमारे एमसी का अटैक जाकर उस लड़की पर लगता है, वो लड़की दूर फेंका जाती है। उसके बाद हो जाता है उसका टान टान फेस। ये देखने के बाद ये लड़का अपने मन ही मन में सोचता है, क्या इस पर्सन का स्ट्रेंथ तो बस 2nd लेवल अप की वाई कंडेंसेशन पर है, लेकिन तब पर भी इसने 6th लेवल वाई कंडेंसेशन के एक कल्टीवेटर को मारते वो भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मैंने क्या देख लिया। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये जो मेरे टेक्निक है गोल्डन
ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मैंने ऐसे ही क्रिटिकल मूवमेंट के लिए बचा कर रखा था। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बस ये, लेकिन ये तो सिर्फ मेरे लिए एक पहली टेक्निक है। अगर क्या होगा मैं ऐसा ही कुछ और टेक्निक का उपयोग करूँ तो मैं कितने लेवल तक के कल्टीवेटर को मार सकता हूँ। लेकिन यार मेरी बस इसी टेक्निक को यूज़ करने में मेरी बॉडी के सारा ही स्ट्रेंथ ड्रेन हो चुका है। इस टेक्निक का यूज करने के बाद जो ये पावर निकले इसे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अब कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस टेक्निक का यूज किया है। उसके बजाय कर उस लड़के का जो भी चैन होता है उसको तोड़ता है और बोलता है कि ब्रदर अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहते हो। और मेरा नाम हुलू है। और अपने मन ही मन में सोचता है कि मुझे अवॉइड करना होगा अपनी आइडेंटिटी को, ताकि मुझे कोई हंट डाउन ना कर सके। चलो मैं अपना फेक नेम का यूज करूँगा और जितने भी लोग मिलेंगे मैं अपना फेक नेम ही बताऊंगा, मैं किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताऊंगा। तभी ये लड़का बोलता है कि भाई मेरा नाम गुचान है और मेरी फैमिली के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने वांटेड लिस्ट में रख दिया है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं ओह तो तुम्हारा भी तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। देखो यार मेरा भी कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है, ये दुनिया कितनी छोटी है। तभी वो लड़का हमारे एमसी की ओर ग्रीट करते हुए बोलता है कि हाउलू मैं तुम्हारी ये जो फेवर है उसे हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मुझे आज बचाया था। अब तुम बताओ कि क्या तुम जुआन जिन सेट के अंदर जाना चाहोगे, क्योंकि मैं भी वहाँ जान रहा हूँ। चलो ना हम दोनों साथ ही में वहाँ पर चलते हैं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी भी उसकी तरफ अपनी मुट्ठी करते हुए बोलता है कि हाँ भाई हम दोनों आज से ब्रदर हैं, इसलिए हम दोनों एक ही साथ चलेंगे और चलते हैं वहीं पर। ये कहने के बाद वो दोनों लोग अपनी मुट्ठी को टकराते हैं और बोलते हैं कि यस हमें तुम पर विश्वास है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को बोलता है कि जल्दी से मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर तुम लोग रजिस्टर करना चाहते हो और ज्वाइन करना चाहते हो जुआनजिंग सेक्ट को, तो सबसे पहले तुम्हें अपने क्वालिफिकेशन टेस्ट को देना होगा। अगर तुम लोग वहाँ पर पास हो जाओगे उसके बाद ही तुम लोग सेक्ट को ज्वाइन कर पाओगे। तभी हमको कुछ कैंप के सीन को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि एक कैंप के अंदर से हमारा एमसी बाहर निकलता है और बोलता है कि फाइनली जो मेरा टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। और दिखाया जाता है उसके सामने से गुचन भी निकल कर आता है और बोलता है कि हाउलू जो मेरा 7th मेरिडियल वेन है इसलिए मेरे को हाईएस्ट रेटिंग मिली है और अब तुम बताओ कि तुमको कितना रेट मिला है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यार मेरे पास बस 3 मार्शल मेरिडियन है, इसलिए मुझको सबसे ज़्यादा लोवेस्ट रेट मिला है। ये सुनने के बाद तू तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास बस 3 मार्शल मेरिडियन है, ये कैसे हो सकता है। और तभी हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि यार मुझको पता था कि ये लोग मेरे इनहेरिटेड मेरिडियन के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, ये लोग इस चीज़ को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तभी हमारे एमसी के पीछे से कुछ लोग आते हैं और टोंट मारने लगते हैं। तभी कुछ लोग हंसते हुए बोलते हैं कि क्या बच्चे तुम तो बहुत ज़्यादा 30 मार्खा बन रहे हो कि तुम इस टेस्ट में आ गए, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम नहीं जानते हो कि ये टेस्ट कितना खतरनाक होता है। तुम्हारे पास तो बस 3 मार्शल मेरिडियन ही और तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। ये सुनने के बाद हमारे एमसी कुछ भी नहीं बोलता है और उसके बाद वहाँ से जाते हुए गुचान से बोलता है गुचान इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलो जो हमारा कंपटीशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अपने मन ही मन में सोचता है कि जो मेरे इनहेरिटेड मार्शल मेरिडियन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इसे छुपा कर रखूँ अभी। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग एक मंच के सामने खड़े होते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है कि ओह तो तुम लोग पास हो चुके हो इनिशियल सिलेक्शन में, तो चलो अब तुम्हारे लिए अगला टेस्ट को शुरू करते हैं। और बोलता है कि अगर तुम लोग हमारे जो सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तुम्हें जो अगला टेस्ट होने वाला है उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा, वरना तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वे कुछ पिलर के सामने आते हुए बोलता है कि ये जो तुम लोगों की संख्या 6000 लोग हो तुम लोग, अगर तुम लोग इस टेस्ट को पास करना चाहते हो तो जो तुम्हारे सामने ये जो 1000 पिलर दिखाई दे रहे हैं इस पर जाकर खड़ा होना होगा। एक पिलर पर बस एक ही आदमी रह सकता है और तुमको मिलता है आधे घंटा का समय, और आधे घंटे के अंदर तुम अगर अपने पिलर पर कब्जा कर सकते हो तो तुम लोग ये टेस्ट को पास कर लोगे। तभी गुचन अपने मन ही मन में सोचता है कि ओह यहाँ पर 6000 लोग कंपटीशन में हैं और बस एक ही 1000 प्लेटफॉर्म है, ये जो कंपटीशन हो रहा है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वो जो एल्डर होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो जूजियान सेट का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अब यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, काउंटडाउन बिगन। उसके बाद सभी दिखाई देता है कि सभी लोग वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगते हैं और जो गुचन होता है वो हमारे एमसी से बोलता है कि हाउलू
यहाँ पर बहुत सारे एम्प्टी प्लेटफॉर्म हैं, तो हम जाकर जल्दी से किसी एक पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये सुनने के बाद हम एमसी बोलता है ठीक है हम लोग जल्दी से चलते हैं। उसके बाद जाकर वे दोनों लोग एक एक पर प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तभी दिखाया जाता है गुचैन पर कुछ लोग हमला करने के लिए आने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चे, ये जो प्लेटफॉर्म है वो मेरा होने वाला है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। दिखाया जाता है गुचैन भी अपने हाथ में स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन दोनों पर एक ही स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और दिखाया जाता है कि इसी स्वॉर्ड अटैक के कारण वे दोनों लोग घायल हो जाते हैं। तभी एक और आदमी गुचैन पर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, क्या तुम अपने गार्ड को डाउन कर चुके हो और अपने पीठ को मेरी तरफ दिखा रहे हो, अब तुम ही मरोगे। इतना कर वो गुचैन पर अटैक करने वाला होता है तब भी। तो दोस्तों अगला कंपटीशन में देखने में और जी भी ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर ले। कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।